नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक, मज़ेदार, पंचतंत्र की, प्रासंगिक और नेचुरली जब प्रेरणादायक हैं तो प्रेरणा देने वाली या सीख देने वाली कहानियों के संग्रह में से वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ। तो मित्रों, मैंने कई बार ये बताया है, आपको शेयर किया है आपके साथ कि ये जो प्रेरणा देने वाली कहानी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, चल तो रही आदिम समाज से। और किसी भी चीज़ का जो साहित्य होता है वो उसकी समाज की पहचान होता है, और साहित्य के द्वारा ही हमारी लोक गाथाएँ होती हैं, लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं। ये तय करते हैं कि कैसा देश हुआ है। तो हमारा साहित्य जो कि बहुत पुराना है और उससे जुड़ी हुई लोक कथाएँ भी अत्यधिक पुरानी हैं, लेकिन हर कहीं चाहे छोटी बड़ी कैसी भी कहानी हो, किस्से हो, प्रसंग हो, हमारे लिए एक सीख जरूर पीछे छोड़ जाती हैं। और इस सीख को लेकर के हम जीवन पर्यंत कभी भी विपरीत दिशा में मतलब हम कभी भी विचलित नहीं होते। कभी भी विपरीत कंडीशंस होती हैं तो हम विचलित नहीं होते, बल्कि हम एक सही मार्ग का चुनाव करने में सक्षम होते हैं। तो आज भी मैंने एक कहानी आपके लिए चुनाव किया है जिसका शीर्षक है मित्रता। मित्रता कह लीजिए या मित्र की पहचान क्या होती है, ये है। तो मित्र तो बहुत सदियों से चला आ रहा है कि सबसे अच्छा जो होता है सुख दुख का बंटवारा, और बिना किसी एकदम अनकंडीशनल लव होता है, बिल्कुल हम जैसे कहते हैं लंगोटिया यार, उस मित्र की बात हम करते हैं। तो चलिए, जो एक वन था उसमें एक बरगद का बहुत लंबा चौड़ा पेड़ था, उसमें कौवा रहता था। तो कौवा ने एक दिन देखा कि कुछ शिकारी आ रहे हैं और उन्होंने पक्षियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा जाल बरगद के नीचे के डाल दिया और चारों तरफ ऊपर की तरफ दाने भी घेर दिए। कौवा समझ गया, तो कौवा तो दाना खाने रुक गया क्योंकि देख रहा था, लेकिन उधर से कबूतरों का एक झुंड आ रहा था। तो चाहता तो कौवा मना कर सकता था, लेकिन वो बैठा रहा। और इधर वो जो कबूतर था, और कबूतर का जो राजा था वो चित्रगीत था। उसको राजा इसलिए बनाया गया कि बहुत चतुर था, और कभी भी विपरीत या ऐसी समस्याएं आ जाती थी, विपरीत कंडीशंस आ जाती थी, तो बहुत धैर्य से और सोच विचार करके फैसला लेता था, और फैसला सही भी हो जाता था। तो क्या हुआ कि वो अपना लोभ, लेकिन दाने को देख के लोग अपना रोक नहीं सके और दाना चुगने लगे। और इधर जो शिकारी जो ताक पे बैठा था उसने रस्सा खींच दिया और देखा सारे कबूतर जो कि हैं उसमें फंस गए। अब क्या करें, सब काँव काँव कूँ कूँ टूँ टूँ गूँ गूँ करने लगे, गुटरू गूँ करने लगे। क्या होगा क्या होगा। चित्रगीत ने कहा, दोस्तों घबराओ नहीं, मैं हूँ, तुमने मुझे राजा बनाया है तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए सक्षम हूँ, या सहायता करूँगा, मरते दम तक तुम्हारी सहायता करूँगा। तो जब मैं फट से बोलूँ शिकारी आने के पहले, तुम सब जने एक साथ उड़ना, जाल सहित हम लोग उड़ चलेंगे। बस उसने इशारा किया चित्रगीत ने, और सारे के सारे कबूतर एक साथ उड़ गए। और इधर शिकारी मुँह टापता रहेगा, वो पीछे 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 गया, लेकिन नहीं, उड़ तो नहीं सकता था शिकारी, और वो पूरा पूरा उड़ गए और एक दूसरी जगह जा कर के रुके, जहाँ पे शिकारी नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं था। फिर चित्रगीत ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, चलो उसके पास चलते हैं, और मेरी तो मित्रता बहुत पुरानी है, हम उसके पास चलते हैं, वो जाल को काट देगा। चलो भाई चले, सबकी एक मत थी। तो वो लोग चूहा के पास निकल चले। उसने दरवाज़ा खटखटाया, चूहा महाराज है। बोले, अरे चित्रगीत ये क्या। तो बोला कि जल्दी से तुम जाल काटो और जिससे कि हम सब मुक्त हो जाए। बोले ठहरे ठहरे। तो जहाँ चित्रगुप्त खड़ा था, फंसा था, उसी जगह के जाल काटने लगा वो। उसका कि नहीं नहीं नहीं, पहले तुम चारों तरफ की उधर की काटो, जिससे कि मेरे सारे मित्र और कबूतर हैं वो पहले मुक्त हो जाए, क्योंकि मुझे उन्होंने राजा बनाया और राजा का कर्तव्य ये होता है कि पहले अपनी प्रजा की रक्षा करे, या रक्षा के लिए सोचे विचारे, रादर रक्षा करे। तो उसने ऐसे ही बोले, मित्र घबराओ नहीं, मैं सब काम कर दूंगा। और उसने सारे कबूतरों को जाल काटा और सारे कबूतरों को मुक्त कर दिया। इधर चित्रगीत भी
उसको धन्यवाद दे करके, उसको आलिंगन करके, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे करके वो वहाँ से उड़ चला। सब लोग उड़ चले कि हम फिर मिलेंगे। अब बताइए कि है तो छोटी सी कहानी, लेकिन एक तो ये है कि देखिए पहला कि कौवा ने उसको नहीं बताया कि यहाँ पर कब ये जाल बिछाने के लिए शिकारी बैठे हुए हैं, जाल बिछा दिया है, दाने डाल दिए तो प्रलोभन में मत आना, ये नहीं बताया। और चूहा जो कि इतने साल से उसके साथ था और मिलता नहीं था, कभी कभार मिलता था, उसने अपनी मित्रता को निभाया। और तीसरा कि जिस कारण से आपको सरदार बनाया जाए, प्रधान बनाया जाए, प्रमुख बनाया जाए, परिवार का मुखिया बनाया जाए, तो उसका फिर कर्तव्य ये हो जाता है, यदि परिवार का मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली का कर्तव्य हो जाता है कि पहले अपने सारे परिवार, सगे संबंधियों के बारे में सोचे, उसके सुख दुख के बारे में, उसके शादी विवाह, जाति, पानी पीना, क्या करना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना, उसके बारे में वो सजग भी करे और बताए भी। तो हमें मित्रों बहनों, हमें छोटी छोटी कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि मित्रता करो तो ऐसी करो जो कि आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने वाला मित्र हमें हमेशा मौजूद रहे, और ऐसे ही मित्र को आप मित्र बनाइए जो कि आड़े वक्त पे या समस्या हो या आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता कर सके। अच्छी लगी वो कहानी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा मित्रों। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।